जय हिंद। मेरे YouTube चैनल बिहारी बालाजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आप देखेंगे हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन को, लेकिन तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर बिना देरी किए हुए चीजों को देखते हैं। ठीक है, ये रहा आपका सुरकोटदा। सुरकोटदा जो है एक पुरातात्विक स्थल है और ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, सुरकोटदा कहाँ स्थित है? तो गुजरात के कच्छ जिले में, और ये एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, सुरकोटदा क्या है? तो पुरातात्विक स्थल है। फिर आपने क्या देखा? स्थित जो है गुजरात के कच्छ जिले के रापड़ तालुक में स्थित है। ठीक है, और सुरकोटदा को दो वर्गों में विभक्त किया गया है। एक आपका गढ़ी क्षेत्र है और दूसरा आपका आवास क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हुए हैं, सुरकोटदा से जो प्राप्त साक्ष्य हुए हैं उसके बारे में जानते हैं। कब्रिस्तान से कलश स्वाधान के जो साक्ष्य मिले हैं सुरकोटदा से मिले हैं। ठीक है, कब्रिस्तान से कलश स्वाधान के जो साक्ष्य मिले हैं कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिले हैं। ठीक है, घोड़े के हड्डियों के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिले हैं। ठीक है, घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिले हैं। ठीक है, नियमित आवास के जो साक्ष्य मिले हैं, यानी कि नियमित आवास का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिले हैं। ठीक है, चार कलश स्वाधान के जो साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चार कलश स्वाधान के जो साक्ष्य मिले हैं कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दुर्ग टीले में से 9 कमरों वाला एक विशाल भवन, 9 कमरों वाला एक विशाल भवन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सुरकोटदा से मिला है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं देमाबाद को। ठीक है, देमाबाद जो है ये सेधर सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। ठीक है, सेधर सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन है? तो देमाबाद है। ठीक है, ये जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गोदावरी नदी की सहायक परवार नदी के बाएं तट पर स्थित है। क्या? तो देमाबाद। ठीक है, और ये जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसको 3 बार खुदाई की गई है इसकी। ठीक है, और फर्स्ट में देखेंगे 1958 से लेके 59, और इसकी खोज कौन किए हैं? पहली बार में तो MS देशपांडे के नेतृत्व में पहली बार खोज की गई है। ठीक है, दूसरी बार देखेंगे SR राव के नेतृत्व में खोज की गई है। किसकी? तो देमाबाद की। ठीक है, और इसमें क्या था उस टाइम? तो 1974 से लेके 1975 तक। ठीक है, तीसरा बार देखेंगे SA सली के नेतृत्व में तीसरी बार खोज की गई है। किसकी? देमाबाद की, और वो ईस्वी क्या था? तो 1976 से लेके 79 ईस्वी था। ठीक है, आगे देखिए देमाबाद जो है ना ये किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। देमाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। जिला देमाबाद किस जिला में है? तो अहमदनगर जिला में है। यहां से जो प्राप्त साक्ष्य हुए हैं कहां से? तो देमाबाद से। ठीक है, देमाबाद से जो रथ चलाते हुए मनुष्य का साक्ष्य कहां से मिला? देमाबाद से मिला। ठीक है, सांड गेंडा की आकृति, ठीक है, कहां से साक्ष्य मिला है इसका? तो देमाबाद से मिला है। सेधव लिपि की एक मुहर का जो साक्ष्य मिला है वो कहां से मिला है? तो देमाबाद से मिला है। ठीक है, मृत भांड, तस्तरी, ठीक है, प्याले, ये सब का जो साक्ष्य मिला है कहां से मिला है? देमाबाद से मिला है। अब देखिए बनावली को देख लेते हैं। बनावली जो है स्थित है फतेहाबाद, इसको मिटा देते हैं। ठीक, बनावली जो स्थित है कहाँ है? फतेहाबाद में स्थित है। जिला कौन है? हरियाणा। ठीक है, अब देखिए इसको जो है ना 3 स्तरों में विभक्त किया गया है। पहला आपका प्राग सेधव है, दूसरा आपका विकसित सेधव है, और तीसरा आपका उत्तर सेधव है। ठीक है, और बनावली की जो खोज हुई है वो रविंद्र सिंह बिष्ट किए हैं। कब किए हैं? तो 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह किसकी खोज किए हैं? तो बनावली की खोज किए हैं। बनावली किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। क्या स्थित है? तो बनावली। ठीक है, अब देखिए यहां से जो प्राप्त साक्ष्य हुए हैं, ठीक है, लाजवर्द तथा कार्नेलियन के
मनक्के के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो बनावली से मिले हैं। ठीक है, हल की आकृति के जो खिलौने हैं, किसकी, हल की आकृति के खिलौने का जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो बनावली से मिले हैं। ठीक है, तांबे का वनाग्र, मुहरे एवं बटखरे का जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो बनावली से मिले हैं। आइए देखते हैं सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का जो साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बैलगाड़ी, सड़कों पर जो बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो बनावली से ही मिले हैं। ठीक है, आगे देखेंगे जौ के जो साक्ष्य मिले हैं वो भी कहाँ से मिले हैं, तो बनावली से मिले हैं। आगे देखिए रोपड़, रोपड़ जो है, रोपड़ का आधुनिक नाम क्या है, तो रूपनगर। ठीक है, इसकी जो खोज हुई है, इसकी खोज 1955 ईस्वी में कौन किए हैं, यज्ञदत्त शर्मा किए हैं। यज्ञदत्त शर्मा 1955 ईस्वी में किसकी खोज किए हैं, तो रोपड़ की खोज किए हैं। ठीक है, और देखिए ये जो स्थित है कहाँ है, पंजाब में स्थित है। ठीक है, और रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है, तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास ये रोपड़ स्थित है। ठीक है, यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हुए हैं वो तांबे के कुल्हाड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो रोपड़ से मिले हैं। ठीक है, सिलखड़ी के जो मुहर के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से मिले हैं, तो रोपड़ से मिले हैं। ठीक है, चाट के वटखरे का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो रोपड़ से मिले हैं। कुल्हाड़ी के जो साक्ष्य मिले हैं कहाँ से मिले हैं, तो रोपड़ से ही मिले हैं। मृत भांड के छुरे का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो रोपड़ से मिले हैं। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का जो साक्ष्य मिला है कहाँ से मिला है, तो रोपड़ से मिला। ये रहा आपका मैप और यहाँ पे है आपका रोपड़। चलिए फिर चीजों को फिर से रिपीट कर देते हैं क्योंकि आपको आसानी से याद हो सके और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए फिर मेरे साथ आप रिपीट करेंगे। जो जो हम पहली बार पढ़ा चुके हैं उसको दोबारा रिपीट करने जा रहे हैं और आप प्रॉमिस कीजिए कि मेरे साथ आप रिपीट करेंगे और रिपीट करेंगे तो बिल्कुल आपको यही वीडियो में समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए रोपड़ जो है यह एक पुरातात्विक स्थल है। ये स्थित है गुजरात के कच्छ जिले के रापड़ तालुक में। ठीक है, इसको जो है ना 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। एक आपका राखी गढ़ी और एक आपका आवास क्षेत्र है। यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हैं, ठीक है, सुरकोटदा से कब्रिस्तान से कलश स्वाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, सुरकोटदा से। घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य सुरकोटदा से। नियमित आवास के साक्ष्य सुरकोटदा से। 4 कलश स्वाधान के साक्ष्य सुरकोटदा से। दुर्ग टीले में से 9 कमरों वाला एक विलास भवन सुरकोटदा से। ठीक है, अब आ जाएंगे आप देमाबाद में। देमाबाद जो है सेधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। कौन, देमाबाद। ठीक है, देमाबाद जो है ना ये गोदावरी नदी की सहायक प्रवाह नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, और ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसको 3 वर्गों में खुदाई की गई है। पहला वर्ग जो है 1958 से लेकर 59 तक कौन किए हैं, तो M.N. देशपांडे के नेतृत्व में खोज की गई है। दूसरी बार S.R. राव के नेतृत्व में 1974 से लेकर 75 ईस्वी तक और S.A. सली के नेतृत्व में 1976 से लेकर 1979 तक। ठीक है, आइए आगे देखते हैं देमाबाद। देमाबाद किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। और कौन सा जिला में है, तो अहमदनगर में। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं देमाबाद से क्या मिले हैं, रथ चलाते हुए मनुष्य का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, देमाबाद से मिले हैं। सांड गेंडे की आकृति के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो देमाबाद से मिले हैं। ठीक है, सेधव लिपि की एक मुहर का जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, देमाबाद से मिले हैं। ठीक है, मृत भांड, तस्तरी, प्याले, ये सब के जो साक्ष्य मिले हैं वो देमाबाद से मिले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं बनावली। बनावली जो स्थित है फतेहाबाद में स्थित है। कहाँ है, फतेहाबाद। और ये कहाँ है, तो हरियाणा में है। ठीक है, आगे देखिए बनावली जो है ये भी एक सेधव संस्कृति स्थल है। ठीक है, और इसको जो है ना 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला जो है प्राग सेधव और विकसित सेधव और उत्तर सेधव। ठीक है,
बनावली की खोज कौन किए हैं? रविंद्र सिंह बिष्ट किए हैं। कब किए हैं? तो 1973 ईस्वी में किए हैं। ठीक है। किस नदी के किनारे स्थित है बनावली? तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे कौन सा स्थित है? तो बनावली। ठीक है। तांबे, अब देखेंगे साक्ष्य को देख लेंगे। लाजबर्ग तथा कार्नेलियम के मनक्के के जो साक्ष्य मिले हैं वो बनावली से मिले हैं। ठीक है। और हल की आकृति के खिलौने का जो साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिले हैं? तो बनावली से मिले हैं। ठीक है। अब देखें तांबे के बनाग्र, मोहरे एवं बटखरे का जो साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिले हैं? तो बनावली से मिले हैं। ठीक है। आइए देखते हैं। सड़क पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य और जौ के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो बनावली से मिले हैं। अब आ जाइए रोपड़ में। सबसे पहले रोपड़ में ये देखेंगे कि खोज रोपड़ की कौन किए हैं और किस वक्त किए हैं। तो खोज जो है ना यज्ञदत्त शर्मा किए हैं और 1955 ईस्वी में किए हैं। यज्ञदत्त शर्मा 1955 ईस्वी में किसकी खोज किए? तो रोपड़ की खोज किए हैं। ठीक है। रोपड़ है कहाँ? तो पंजाब में है। रोपड़ का पुराना नाम यानी आधुनिक नाम क्या है? तो रूपनगर है। रूपनगर किसको बोलते हैं? तो रोपड़ को बोलते हैं। ये किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास रोपड़ है। ठीक है। अब देखिए रोपड़ से जो प्राप्त साक्ष्य हैं यह है तांबे की कुल्हाड़ी। ठीक है। क्या चीज की? तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो रोपड़ से मिले हैं। ठीक है। और सेलखड़ी के मुहर के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो रोपड़ से मिले हैं। और क्या है? चाट के बटखरे का साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो रोपड़ से मिले हैं। कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो रोपड़ से मिले हैं। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो रोपड़ से मिले हैं, यानी कि रूपनगर से। और आज इस टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। क्योंकि अब लगातार हमारी वीडियो मिलती रहेगी आप सभी को, क्योंकि बीच में हम क्लास नहीं ले पा रहे थे और इसके बारे में हम कल बता चुके हैं। लेकिन हमारा प्रयास हमेशा रहेगा कि निरंतर हम वीडियो को बनाते रहें और आप लोगों को प्रोवाइड करते रहें। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने फैमिली के साथ खुश रहिए और पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए। चलिए फिर, जय हिंद, धन्यवाद।